खोखली जमीन, उगल रही आग। अंगारों के बीच बसी हुई बस्ती। बस्ती को निगल रही आग। झुलस रहे लोगों को कोई बचाने वाला नहीं। आग और जहरीली गैस में मौत से सामना। अंगारों पर आशियाना। धनबाद के झरिया में दशकों से जमीन के नीचे आग धधक रही है। दशक दर दशक जमीन में लगी भीषण आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब ये धनबाद से महज 45 किलोमीटर दूर निरसा के दहीबाड़ा तक पहुंच गया। धरती के नीचे लगी आग ऊपर बसी आबादी के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। अंगारों के बीच बसी हुई इस बस्ती में जीना मुहाल है। नीचे आग है, ऊपर जहरीली गैस में लोगों का दम घुटता है। लेकिन मौत के मुहाने पर जिंदगी जी रहे लोगों का कोई सुध लेने वाला नहीं। रिपोर्ट देखिए। उजड़ा हुआ आशियाना, धुआं, आग और जहरीली गैस, कोयलांचल की ये डरावनी हकीकत है। कौन सी बस्ती का निशान कब मिट जाएगा किसी को पता नहीं। कोयलांचल में बसे झरिया को लोग आग का दरिया कहते हैं और ये आग का दरिया धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये झरिया की नहीं है। धनबाद से 45 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की सीमा पर बसे निरसा के दहीबाड़ी की ये तस्वीर है। यहां 183 ऐसे परिवार हैं जो मौत के मुहाने पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी भूमिगत आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लोगों को मौत के मुहाने से हटाकर सुरक्षित जगहों पर बसाने का कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा। भूमिगत आग के लिए देश दुनिया में चर्चित झरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि धनबाद में एक और झरिया तैयार हो रहा है? जी हां, अगर आप धनबाद से 45 किलोमीटर बंगाल की तरफ बढ़ें, मतलब बंगाल की सीमा की तरफ बढ़ें, तो बीसीसीएल का दहीबाड़ी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट इस वक्त झरिया के रूप में तब्दील होता जा रहा है। बीसीसीएल मैनेजमेंट प्रबंधक की ओर से एक सर्वे हुई, जिस सर्वे में कुल यहाँ 183 परिवार इस गैस, इस आग के मतलब में बैठे हुए हैं। कुछ आदमी को यहाँ से मैनेजमेंट शिफ्ट भी किया है और वो शिफ्ट मतलब अस्थायी रूप से शिफ्ट नहीं है। अस्थायी रूप से मतलब मैंने अस्थायी रूप से इसलिए मतलब मैनेजमेंट को जब जरूरत पड़ी कि हमको यहाँ काम करना है तब यहाँ से 2-4-10 आदमी को उठाए और वो अपने टूटे फूटे क्वार्टर में शिफ्ट किए। अच्छा। कल जरूरत पड़ेगा वहां से भी उठाएंगे। अभी बचे लोग को मैनेजमेंट की ओर से ये लोग कह रहे हैं कि हमारा 20,000 रुपया का मुआवजा देंगे। एक परिवार 20,000 और हम लोग जमीन देंगे। कुछ आदमी का जमीन प्लॉटिंग भी किए हैं, लेकिन वो जमीन विवादित जमीन है। जहां ये लोग चाह रहे थे कि किसी तरह हम लोग अपना घर बनाएं, तो वहां ये लोग गए तो वहां से भी आदमी भगाने लगे कि नहीं, रैयत वाला बोल रहे हैं कि हमारे जमीन है, मैनेजमेंट कह रही है कि हमारी जमीन है। तो इस विवाद में ये लोग अब जाएं तो किसके पास जाएं? अंदर से खोखली हो चुकी जमीन पर दहीबाड़ी बसंती माता ओपन प्रोजेक्ट का पूरा इलाका है। यहां पिछले 50 साल से ज्यादा समय से लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से जमीन से निकल रहे गैस ने इनका जीना दूभर कर दिया है। अंदर से आग की लपटें निकल रही है, मानो कई ज्वालामुखी एक साथ धधक रहे हों। यहां के हालात ऐसे हैं कि कभी भी धरती फट सकती है। जहां से हमारी टीम कवरेज कर रही थी वो जगह भी बेहद ही खतरनाक था। ये अंदर आग है, पूरा ये खोखला है, पूरा खोखला है, कभी भी ये धस जा सकता है। हम लोग जहाँ खड़े हैं कभी भी ये बैठ सकता है, हो सकता है अभी भी हो जाए।
अभी भी हो सकता जी एकदम। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बीच आखिर कोई कैसे रह सकता है, ये भी हमने स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं तो आप लोग कितनी देर तक यहाँ रुक सकते हैं? क्योंकि इसमें तो आप ज्यादा देर अगर रुकेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आप बेहोश हो सकते हैं। नहीं सर, हम लोग को थोड़ा हैबिट सा हो चुका है, इसीलिए आदत सा लग चुका है, इसलिए हम लोग रह सक रहे हैं। आप लोग रह पाते हैं। हाँ। और हम कितने देर रह पाएंगे? वो तो हमको पता नहीं कितने दिन रहता हम वो कैपेसिटी पर है। है कैपेसिटी पर। कुछ आप लोग के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है? नहीं सर, यहाँ का हम वार्ड मेंबर है। अच्छा, वार्ड मेंबर है। हाँ, 3 साल से हम घर के बारे में ये कोशिश कर रहे हैं, मगर हम लोग का कोशिश जारी नहीं हो रहा है। मीटिंग कितना दिन हुआ जीएम एजेंट से, वो लोग वादा करता है कल करेंगे परसों करेंगे, मगर वो लोग वादा करके उतर जा रहा है। हम लोग का आने की तारीख पर तारीख दे रहा है और कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हो रहा। ये तो आपका बच्चा लोग तो बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ता होगा। सर, बीमार पड़ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का बाप दादा 70-80 साल से यहाँ नौकरी लिया, नौकरी कर करके मर गया, उसका बाल बच्चा हम लोग ही है। हम लोग का घर द्वार तो कहीं नहीं है। बीसीसीएल अगर हम लोग का घर द्वार देगा तो हम लोग वहाँ जाके अस्थायी लेंगे, वहाँ घर बना के रहेंगे। सर, हम लोग उनका जो बाप दादा था वो लोग सब सर्विसमैन थे, यहाँ पर सब डेट कर गए हैं। और जो हम लोग है बच्चा, वो लोग उनका हम लोग अभी जी रहे हैं, जैसा करके भी काम करके हम लोग जी रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जो है फूटा टूटा घर में हम लोग रह रहे हैं। आग लगा हुआ उसमें पर भी हम लोग उनको जो सरकारी है उन लोग उनको हम लोग कितना बार हम लोग बोले भी कि हम लोग उनको यहाँ से हटा दीजिए, लेकिन हटाने का मुद्दे भी जगह दे रहे हैं, ऐसे जगह दे रहे हैं कि हम लोग उनको दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग उनको बसने नहीं दे रहे हैं। हम लोग देखिए, जितने लोग बोल रहे हैं इसके लिए जरूरी है कि जो इनके घर हैं, मैंने जैसा कि दिखाया आपको दूर से, हम उनके घर तक भी जाकर इसकी पड़ताल कर लेते हैं कि वाकई में जो ये कह रहे हैं और उसकी क्या हकीकत है। हम आग की दरिया पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। अंदर से खोखली जमीन और जहरीली गैस के बीच हमारा दम घुट रहा था। मौत के मुहाने पर बसे इस बस्ती की हकीकत जानने हम निकल पड़े। दहीबाड़ी बसंती माता बस्ती में हमारी टीम एक घर तक पहुंची जो कुछ महीने पहले तक आबाद हुआ करती थी। माखू मुंडा अपना घर छोड़कर पास के ही दूसरे घर में शिफ्ट कर गए हैं। दहीबाड़ी बसंती माता इस गांव में हम हैं, बस्ती में हैं, और जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूं उस घर के अंदर कभी पूरा परिवार रहता था। गड्ढा नुमा पूरा एक आकार बन चुका है। यहाँ खड़ा होने के बाद आप इस सर्दी में गर्मी का एहसास कर सकते हैं, ठंड का समय है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको थोड़ी इस तरह की गर्मी लगेगी जैसे नीचे आग है, बहुत नजदीक कोई आग है। जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माखू माखू मुंडा। ये आपका घर है? हाँ। क्यों घर छोड़ दिए? छोड़ दिया, आगे लग गया, छोड़ दिए। हम लोग रहे के यहाँ। कहाँ आगे लग गया? ये जमीन से नीचे? हाँ, नीचे से लगा है। अच्छा, फिर हम लोग रह नहीं सकते इसमें। हम लोग कहाँ रहेंगे हम लोग, बताइए। इसलिए डर भी लगता होगा घर के। कोई नहीं है, दिखते ना हम लोग परिवार में। अभी आप लोग कहाँ जाके रहते हैं? हम लोग रहते हैं यही बगल में। तो वहाँ भी तो नीचे आग होगा ही। आग है, लेकिन वहाँ है कि अभी इस तरह का गड्ढा नहीं बन रहा, नहीं, इसलिए वहाँ रहते हैं। हाँ। क्या दीदी, ये आग ऐसे क्यों किए हैं? धुआं लग रहा ना, इसीलिए। छोटा छोटा मेरा बाल बच्चा है, इसीलिए घर धुआं थोड़ा फट गया है, इसीलिए डर से हम लोग उधर चल गए क्वार्टर तरफ में रहने के लिए। बच्चा लोग आगे कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। हाँ, बच्चा तो नहीं समझता है। बच्चा तो नहीं मानता है, इसीलिए हम लोग क्वार्टर तरफ में चल गए हैं यहाँ से। दीदी, बच्चा लोग तो हमेशा तब तो बीमार पड़ जाता होगा। बीमार तो हो, हाँ, वो तो होबे करता था बीमार। कोई फिर से नया झरिया तैयार हो रहा है तो आपको सोचना होगा, जिला प्रशासन को ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ रहने वाले जो मजदूर हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें कैसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके, उन्हें सुरक्षित जीवन दिया जा सके। माखू मुंडा की तरह ही जिरवा देवी का घर उजड़ चुका है। घर में आग लगी है, धरती फटी पड़ी है। जहरीली गैस के बीच सांस लेना दुश्वार था, लिहाजा जिरवा देवी अपने सपनों का आशियाना छोड़ किसी दूसरे के घर में शरण ली हुई है। परिवार के जो लोग हैं वो घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। जिनके पास ऐसे छोटे मकान थे वो दूसरे के घरों में जाके शिफ्ट कर गए हैं,
जिनको प्रबंधन की तरफ से कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला, वो दूसरे के घर में है। क्या दीदी, ये किसका घर है? मेरा घर है। क्या नाम है आपका? जीरवा देवी। ये क्या है बताइए जरा, हमको समझाइए। आग लग गया, धरती फट गया। आग लग गया, धरती फट गया। हाँ। तो फिर यहाँ कैसे रहते हैं? यहाँ पर नहीं रहते, यहाँ पर छोड़ दिया, दूसरा घर में चला गया। अच्छा, रहने के लिए। तो यहाँ पर जब रहते थे तो क्या दिक्कत हो रही थी? बहुत दिक्कत था, जैसे सुतना नहीं सकता था, घर में आग लग गया तो पूरा धिपता था। अच्छा, 1 मिनट नहीं रहने सकता था यहाँ पर। मतलब आग से बहुत तपता था। हाँ, बहुत तकलीफ था। और ये जो सांस लेने में दिक्कत होती, सब कुछ दिक्कत होता था। तो आप लोग बोले जाके वहाँ? हाँ, बोला कि घर देगा, घर दे ये नहीं रहा घर। 4-5 साल हो गया है। 4 साल से ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ। तो आप लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं? कहाँ जाएगा, हम लोग घर दुआर है ये नहीं है। यहाँ रहिएगा तो आप तो बचिएगा। अब क्या करेगा, यहीं पर मर जाएगा। बाप दादा सब यहीं मर गया था, हम लोग भी मर जाएगा यहीं पर। जिरवा देवी का छोटा सा बेटा विजय को यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। अंगारों के बीच बचपन को जीना कितना मुश्किल है, विजय की बातों को सुनकर एहसास किया जा सकता है। लेकिन झारखंड की सरकार न जाने क्यों अपने ही लोगों को मौत के मुंह से निकालना नहीं चाहती। क्या नाम है तुम्हारा? विजय। विजय, ये क्या है? गैस। कौन गैस है? हाँ? कैसा गैस है? आग वाला। आग वाला? हाँ। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। जानते हो, पढ़ाई करते हो? स्कूल बंद है। स्कूल बंद है? अच्छा, इसमें तुम खड़ा रह सकते हो बहुत देर? सांस लेने में क्या दिक्कत होता है? नहीं ले पाएंगे सांस। नहीं ले पाते हो? तो अब ऐसा जहाँ रहता है वहाँ से दूर रहते हो खड़ा? हाँ। भागते हो? भाग जाते हैं। भाग जाते हो? सही कह रहा है ये। और ये जितने भी घर देख लें आप, एक एक करके यहाँ मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएंगे आप तक इन तस्वीरों को पहुँचाने में। लेकिन जो आवास है, जो गरीबों का दर्द है, वो कहीं से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के घर में इसी तरह के गैस का रिसाव हो रहा है, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और सब लोग जानते हैं कि ये कैसे बनता है, किस चीज के जलने से बनता है, और वो कैसे शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन जैसा कि माता जी ने कहा कि करें भी तो क्या करें, यहीं जीना है, यहीं मरना है, कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते, क्योंकि दूसरी जगह कोई विकल्प उनके पास बचा नहीं है, सिवाय इसके कि इसी घर में, इसी हालात में हम जमींदोज हो जाएं। तो धनबाद में दहीबाड़ी की धरती नीचे से खोखली हो चुकी है। कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, पूरी की पूरी बस्ती जमींदोज हो सकती है। लेकिन लापरवाही देखिए कि बीसीसीएल से लेकर सरकार तक बेसुध है। लोगों को मौत के मुहाने से हटाकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। धनबाद में झरिया के बाद निरसा के दहीबाड़ी की धरती को आग निगल रही है। गंगा मुंडाइन का पूरा परिवार आग की तपिश और गैस रिसाव के बीच जीने को मजबूर है। जब हम गंगा मुंडाइन के घर पहुंचे, उस वक्त भी जमीन के नीचे से जहरीली गैस निकल रही थी। आग से तपती हुई जमीन पर जूते पहनकर खड़ा होना भी मुश्किल था। लग रहा था कि जैसे अंगारों के बीच ये परिवार रह रहा हो। नीचे आग और ऊपर परिवार, जी हाँ, यही तस्वीर है और हम इसी तस्वीर को लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक परिवार के घर पर हैं, मिट्टी का ये घर है और घर के अंदर की ये तस्वीर आप देख लीजिए। कहीं कोई चूल्हा नहीं जल रहा है, बर्तन जरूर रखे हुए हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ कोई चूल्हा है और खाना बनने की तैयारी चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये घर की तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर है जिस तस्वीर के बीच, जिस हकीकत के बीच इस परिवार के लोग इसी छोटे से कमरे में, मिट्टी के घर में रहने के लिए मजबूर है। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है, आपको पता है कि ये ठंड का समय है और ठंड के इस लुढ़कते हुए पारा के बीच अगर मैं यहाँ गर्मी महसूस कर पा रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि नीचे, मैंने कहा कि नीचे आग है और ऊपर परिवार। ये बसंती माता का हकीकत है। बसंती माता दहीबाड़ी ओसीपी जिसको कहते हैं, ओपन कास्ट जो प्रोजेक्ट है, उसकी ये हकीकत है। चाची, यहाँ कैसे रहते हैं? यहाँ ये क्या निकल रहा है?
क्या निकलेगा सर, आगे तो फेंक रहा है कि कल से बच्चा के तबीयत खराब है, कहाँ से लाएंगे पैसा। यहाँ क्यों रहते हैं, कुछ हो जाएगा तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं, मरेंगे तो एक बार धस के ही मरेंगे। हाँ, सरकार तो कुछ देवे नहीं कर रहे हैं, सरकार तो बन गया है ऊपर और हम लोग तो नीचे हैं। हम लोग को कुछ का बंदोबस्त नहीं है, न इंदिरा आवास है न और कुछ के बंदोबस्त है, खाली मर रहे हैं। हम लोग कम से कम नहीं भी तो 4 साल से इस तरह मतलब जल रही है। 4 साल से ऐसे ही है, तो ये धीरे धीरे अब घर टूटने लगा है। टूटने लग रहा है अब। तो आप लोग, अच्छा ये तो अभी ठंड का समय है, अगर गर्मी का समय हो तो गर्मी के समय में हम लोग इधर उधर मतलब बैठते हैं बाहर, सब में बाहर में सोते हैं रात में। बंदोबस्त भी नहीं कर रहा है, खाली बोल रहा होगा, सब दिन तो बोल रहा वही करेंगे, हाँ होगा, आप लोगों को घर मिलेगा, सब कुछ जमी जगह भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, कुछ भी नहीं दे रहा कोई। खाली हम लोग को यहाँ जल रहा है, आगे घर में है, बच्चा उच्चा लेके इसे रात दिन रहते हैं, क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, कोई तो घर भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, क्या करेंगे। ऐसे मजबूर और मजदूर हैं जो दूसरे के घर में जाकर काम करते हैं, किसी और के यहाँ ठेका मजदूरी करते हैं और तब परिवार चलता है। दहीबाड़ी बसंती माता की धरती आग की आगोश में है। बीसीसीएल प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन और झारखंड सरकार तक आंख मूंद कर बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। आग की लपटों के बीच झुलस रहे इस बस्ती को कोई बचाना नहीं चाहता। नई जिंदगी के इंतजार में यहाँ के लोग रोज मर रहे हैं। बेजुबान जानवर तक का इस आबो हवा में दम घुटता है। दहीबाड़ी बसंती माता के इस इलाके में न सिर्फ लोग बल्कि मवेशी भी इस परेशानी से कहीं कम परेशान नहीं है। अगर मेरे पीछे आप देखें और इस इलाके में जहां तक अगर आपकी नजर जाएगी, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मवेशी के रहने के लिए जो घर बनाए गए हैं, वहां भी जो अगल बगल का इलाका है, आसपास का जो इलाका है, वहां इसी तरह के गैस रिसाव हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब लोगों के रहने के लिए सही घर नहीं मिल पा रहा है, प्रबंधन इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, जिला प्रशासन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तब ऐसे मवेशियों के लिए कौन सोचेगा और कौन कर सकता है। ये सब कैसे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? कैसे रहते हैं? कैसे रहेगा देखते हैं, तो गरीब आदमी हम लोग कैसे रहेगा बोलिए। एक तो आग लग गया है, आग लग गया, आग के ऊपर में सुतने पड़ता है। छोटा छोटा बच्चा लोग क्या करेगा बोलो। सरकार तो देखता नहीं है, और उसके बाद पार्टी आदमी भी नहीं देखता है ना, पार्टी एमएलए भी नहीं देख रहा है क्या हालत होता है, क्या होता है। अब वोट जो आएगा ने तो बोलेगा हमको वोट दो, हमको वोट दो। अरे अभी देखने वाला कोई नहीं है कोई अभी, तब क्या विचार है, तो उन लोग को वोट देना है। यहाँ कोई भी किसी भी परिवार को देखने वाला नहीं है। इस तरह के जितने अलग अलग आप गड्ढे देख रहे हैं, जो क्रैक हैं जमीन में, जिस तरह से धंसान लगातार समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, उस धंसान से ये आप जान जाइए कि तस्वीर किस तरह की है। और जब तक किसी तरह से प्रबंधन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कोई दूसरा विकल्प तलाशा नहीं जाता है, कोई विकल्प तैयार नहीं कर लिया जाता है, तब तक ऐसे लोग, ऐसे गरीब परिवार के लोग इसी घर में रहेंगे, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते हैं, उनके पास कोई दूसरा आशियाना नहीं है। और जब दूसरा आशियाना नहीं है, तभी ऐसे आग के ऊपर ऐसे परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 दहीबाड़ी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।